ही में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ऐसी खबर छापी है जिसे पढ़कर लोग हैरान हो गए। तो खबर यह है कि भारत के सबसे पवित्र पहाड़ नंदा देवी पर 60 साल से एक न्यूक्लियर डिवाइस दफन है और किसी को नहीं पता कि वो अभी कहां है। ये डिवाइस अमेरिकी जासूसों ने 1965 में वहां छुपाया था, लेकिन फिर वो खो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी के मुताबिक बीते महीने उस मिशन को लीड करने वाले एक अमेरिकी पर्वतारोही के गैराज से कुछ पुराने खुफिया दस्तावेज मिले हैं। इन दस्तावेजों में उस पूरे गुप्त ऑपरेशन की जानकारी है और इसी वजह से अब ये पूरा मामला फिर से चर्चा में आ गया है। तो आइए समझते हैं कि आखिर कहानी क्या है और ये आज भी भारत के लिए इतना खतरनाक क्यों है। नंदा देवी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। ये उत्तराखंड में है और इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। ये पहाड़ हिंदुओं के लिए बेहद पवित्र माना जाता है, लेकिन 1960 के दशक में इस पहाड़ पर एक ऐसा काम हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय रहस्य बन गया और अब 60 साल बाद उन पुराने दस्तावेजों के मिलने से ये राज फिर से सामने आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि जो दस्तावेज मिले हैं उनमें उस मिशन की पूरी प्लानिंग, नक्शे और सीक्रेट कम्युनिकेशंस शामिल हैं। ये दस्तावेज एक रिटायर्ड अमेरिकी पर्वतारोही बैरी बिशप के घर से मिले, जो उस वक्त CIA के इस ऑपरेशन में शामिल थे। उनके परिवार वालों को भी नहीं पता था कि उनके गैराज में इतने बड़े रहस्य की फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर CIA को नंदा देवी पर न्यूक्लियर डिवाइस लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये कहानी 1960 के दशक की है। उस वक्त पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा था। एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन यानी रशिया। दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे थे। उसी दौर में चीन अपना परमाणु कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ा रहा था। 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था। अमेरिका को डर था कि कहीं चीन कोई बड़ा परमाणु हमला न कर दे, तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने सोचा कि क्यों ना चीन पर लगातार नजर रखने के लिए एक खास मॉनिटरिंग डिवाइस लगाई जाए। ये डिवाइस एक तरह का सेंसर था जो चीन की न्यूक्लियर एक्टिविटी को ट्रैक कर सकता था, लेकिन इस डिवाइस को चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली चाहिए थी और वो भी लगातार सालों साल। इसलिए उन्होंने इसमें एक छोटा न्यूक्लियर जनरेटर लगाया जिसे स्नैप यानी सिस्टम्स फॉर न्यूक्लियर ऑक्सिलरी पावर कहते हैं। ये जनरेटर प्लूटोनियम 238 से चलता था। इसमें 7 छोटे कैप्सूल थे जो प्लूटोनियम से भरे हुए थे। पूरे डिवाइस का वजन करीब 56 किलो था। अब सवाल यह था कि इस डिवाइस को लगाया कहां जाए। तो CIA ने सोचा कि हिमालय की कोई ऊंची चोटी सबसे बेहतर जगह होगी, क्योंकि वहां से चीन का पूरा इलाका साफ नजर आता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, चीन के परमाणु परीक्षण वाली जगह लोकनोट से आने वाले सिग्नल्स को भी पकड़ा जा सकता था। तो उन्होंने चुना नंदा देवी को। यह भारत चीन सीमा के बिल्कुल नजदीक है। यहां से तिब्बत का पूरा इलाका दिखता है और इतनी ऊंचाई पर कोई आम इंसान पहुंच नहीं सकता, तो डिवाइस सुरक्षित भी रहेगी, ऐसा सोचा गया। लेकिन ये पूरा ऑपरेशन भारतीय जमीन पर होना था, तो CIA को भारत सरकार की मंजूरी लेनी पड़ी। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। 1962 में भारत चीन के बीच जंग हो चुकी थी और भारत उसमें बुरी तरह हार गया था। इसलिए भारत भी चीन की हरकतों पर नजर रखना चाहता था। अमेरिका ने भारत को समझाया कि यह मिशन दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा है। अगर चीन कोई परमाणु हरकत करेगा तो इस डिवाइस से तुरंत पता चल जाएगा। तो भारत सरकार भी मान गई, लेकिन शर्त यह थी कि मिशन बिल्कुल गुप्त रहेगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB ने इसमें मदद करने का फैसला किया। भारत के कुछ बेहतरीन पर्वतारोही भी इस मिशन में शामिल किए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इन पर्वतारोहियों के नाम भी हैं जिन्होंने उस खतरनाक मिशन में हिस्सा लिया था। बैरी बिशप पर्वतारोही और फोटोग्राफर, इन्होंने ही इस गुप्त अभियान को लीड किया था। जिम मैकार्थी अमेरिकी पर्वतारोही और पेशे से वकील। CIA ने $1000 प्रति महीना पर इन्हें हायर किया था। कैप्टन MS कोहली भारतीय पर्वतारोही जो इस मिशन को भारत की तरफ से लीड कर रहे थे, और सोनम वांगया भारतीय पर्वतारोही जो मिशन में शामिल थे। टीम ने मिलकर अक्टूबर 1965 में पहली कोशिश शुरू की। इस भारी डिवाइस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और धीरे धीरे ऊपर ले जाने लगे। सोचिए, 25,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाई करनी है, जहां ऑक्सीजन भी कम है, तापमान माइनस में है और साथ में एक भारी न्यूक्लियर डिवाइस भी ले जाना है।
कई हफ्तों की मेहनत के बाद वो नंदा देवी की चोटी के बिल्कुल करीब पहुंच गए। करीब 24,000 फीट की ऊंचाई पर उन्होंने कैंप लगाया, लेकिन तभी मौसम बिगड़ने लगा। अब टीम के पास दो विकल्प थे, डिवाइस को वहीं छोड़ दें और जान बचाकर नीचे उतर आए, या फिर इंतजार करें। लेकिन इंतजार करना खतरनाक था क्योंकि ऑक्सीजन और खाना खत्म हो रहा था। तो उन्होंने फैसला लिया कि डिवाइस को एक चट्टान के पास बर्फ में अच्छे से दबा देते हैं और अगले साल वापस आकर लगा देंगे। उन्होंने निशान भी लगाए कि वो जगह कहां है। बस यहीं पर बड़ी गड़बड़ हो गई। अगले साल 1966 में जब टीम फिर से वापस गई तो वो हैरान रह गए। जिस जगह उन्होंने डिवाइस छुपाई थी वहां कुछ नहीं था। पूरी जगह बर्फ की मोटी परत से ढक गई थी और पूरे इलाके का नक्शा ही बदल गया था। जो निशान उन्होंने लगाए थे वो भी गायब थे। नंदा देवी पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है और यहाँ ग्लेशियर्स यानी बर्फ की नदियां भी हैं। हर साल ये ग्लेशियर धीरे धीरे खिसकते रहते हैं, कभी कुछ मीटर, कभी कुछ फीट। तो जो डिवाइस 24,000 फीट की ऊंचाई पर था वो शायद ग्लेशियर के साथ कहीं और खिसक गया होगा, या फिर बर्फ के नीचे इतनी गहराई में दब गया कि मिल ही नहीं सकता। टीम ने बहुत कोशिश की, हफ्तों तक खोजते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो करीब 56 किलो का न्यूक्लियर डिवाइस जिसमें खतरनाक प्लूटोनियम था पूरी तरह गायब हो गया था। सीआईए और भारत सरकार दोनों परेशान हो गए। 1967 में फिर से एक और मिशन भेजा गया, लेकिन इस बार नंदा देवी पर नहीं बल्कि पास की एक और चोटी नंदाकोट पर। इस बार सब कुछ सावधानी से किया गया और मिशन सफल रहा। वहां एक और डिवाइस लगा दी गई, लेकिन नंदा देवी वाला डिवाइस फिर भी नहीं मिला। कई सालों तक खोज अभियान चलते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे पूरा मामला दबा दिया गया। ना तो अमेरिका ने इसके बारे में खुलकर बात की, ना ही भारत ने। ये क्लासिफाइड मिशन था तो इसे गुप्त ही रहने दिया गया। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया। फिर अमेरिका ने भी सोचा कि अब इस पुराने मामले को उठाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट ने फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है बल्कि आज भी एक बड़ा खतरा है। सबसे बड़ी बात इसमें प्लूटोनियम 238 है, जो बेहद खतरनाक रेडियो एक्टिव मेटल है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है। इसके सीधे संपर्क में आने से कैंसर, ऑर्गन फेलियर्स और तुरंत मौत भी हो सकती है। तो किसी भी हाल में ये चीज किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। एक और सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा कि क्या ये डिवाइस अचानक फट सकता है? तो तकनीकी रूप से नहीं। ये एक परमाणु बम नहीं था बल्कि एक न्यूक्लियर जनरेटर था। इसे फटने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, इसे बिजली बनाने के काम आता था। असली डर यह है कि अगर वो कैप्सूल जिसमें प्लूटोनियम बंद है वो टूट जाए या लीक होने लगे तो प्लूटोनियम बाहर निकल सकता है, और वो जहां भी जाएगा तो वहां रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन फैलाएगा, मिट्टी में, पानी में, हवा में। नंदा देवी से कई छोटी नदियां निकलती हैं जो अंत में गंगा में मिलती हैं। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है और करोड़ों लोग इसके पानी पर निर्भर हैं। अगर प्लूटोनियम किसी तरह इन नदियों में मिल गया तो धीरे धीरे गंगा तक पहुंच सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो गंगा का पानी जहर बन जाएगा। जो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे उन्हें तरह तरह की जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। ये पूरी पीढ़ी के लिए खतरा बन सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है कि प्लूटोनियम लीक हो रहा है। 1978 और उसके बाद भी कई बार पानी की जांच की गई थी, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। ग्लेशियर्स लगातार पिघल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से पहाड़ों पर बदलाव हो रहे हैं, तो ये खतरा हमेशा बना रहेगा। आप इस पूरे मिशन के बारे में और इससे जुड़े इस खतरे के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिएगा, और इस पर जो भी अपडेट होगा वो मैं आपके पास लेकर जरूर आऊंगी।